हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? वेलकम टू माय चैनल दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री बच्चा। हम नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में क्या लेके आए आपके लिए, जो हमारी डीपीपी फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ 3 to 4 क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए थे, उसी डीपीपी के हम अगले क्वेश्चंस आज करने लगे हैं बच्चा। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन आज भी हम सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में भी। तो डेफिनेटली आप प्रॉपरली सभी डीपीपीज के सोल्यूशन को वॉच कीजिएगा। पार्ट बाय पार्ट में आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है बच्चा, मेरी कोशिश यही रहेगी मैक्सिमम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। ठीक है बच्चा, तो चलिए हम सॉर्ट आउट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस में सहमत है वैसे। जो इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, वो कह रहे हैं इन कोल्ड कंट्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू अ वाटर इन द रेडिएटर्स ऑफ कार ड्यूरिंग विंटर्स। इट रिजल्ट कि हम कोल्ड कंट्रीज में कार के जो हमारा रेडिएटर होता है उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करते हैं। उसका रीजन क्या है, क्या करता है? क्या बॉइलिंग पॉइंट को कम करता है, क्या विस्कोसिटी को कम करता है, क्या स्पेसिफिक हीट को, क्या फ्रीजिंग पॉइंट? तो सिंपल सी बात है, ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है स्टूडेंट्स, ठीक है, इट विल डेफिनेटली यूज इन कार रेडिएटर्स। कार रेडिएटर्स में यूज किया जाता है, क्योंकि जिन कंट्रीज में स्पेशली हम बात करें कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक इजिली चला जाता है, 1 2 तक माइनस में पहुंच जाता है, तो उनमें हमारा जो सिंपल वाटर होता है दैट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, क्योंकि तो फ्रीज हो जाएगा 0 पे जाके ना, वाटर फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्रीज हो गया तो देन इट विल नॉट वर्क, नॉट बेटर फॉर अवर कार। ठीक है, फॉर इंजन, कार इंजन डेफिनेटली इट विल नॉट बेटर। कूलेंट हमें चाहिए होता है, तो वो फ्रीज ना हो, कुछ ऐसा हो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी कम हो। ठीक है, रिमेंबर, कुछ ऐसा हो जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी उस चीज का वो क्या कर दे, डिक्रीज कम कर दे। वी लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, इट विल हेल्प इन लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है बच्चा, बिल्कुल ही कम कर देता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली वो मतलब कि 0 फ्रीज होगा, अब उस पे -5 -6 -4 पे जाके फ्रीज होगा। ठीक है, तो ग्लाइकोल का सिंपल इट यूज इन एंटी फ्रीज एजेंट, इसे यूज करते हैं इन कार रेडिएटर्स इन कोल्ड कंट्रीज। ठीक है बच्चा, क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमसे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्कस कर रहे हैं, इट वुड बी कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हिच हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमें गिवन है यहाँ पे 180.75 जूल पर ग्राम। ऑप्शन है 2.68, 3.86, 4.68, 2.86। हमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसमें निकालना है, फ्रेंड वैल्यू के एफ हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशंस बच्चा। हमें क्या क्या गिवन है हम वहां से सॉर्ट आउट करते हैं बच्चा। यहाँ पे हियर वी सी, अब देखिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना क्या है वो देख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के एफ, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। गिवन हमें क्या है, टी एफ नॉट गिवन है। ठीक है, हमें सेल्सियस में है, हम उससे प्रॉपर्ली केल्विन में कर लेते हैं। ये 273 प्लस 16.6 दैट शुड बी इज इक्वल टू 289.6 केल्विन। हमारे पास ये टी एफ नॉट की वैल्यू आ गई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमें यहाँ पे गिवन है, एल एफ लिख लेते हैं इसको। वो कितनी गिवन है हमें बच्चा, 180.75 जॉउल पर ग्राम। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बस आपको बच्चों के जेई में ना क्या फॉर्मूला नहीं पता होता ये वाला, क्योंकि बेसिक जो कोर्स होता है उसमें फॉर्मूला नहीं बताते। सिंपल हमने क्या करना है, के एफ शुड बी इक्वल टू, एच शुड बी इज इक्वल टू आर इंटू टी एफ स्क्र, आर इंटू टी एफ स्क्र डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डिवाइडेड 1000 इंटू टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल एफ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा है 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे टी एफ नॉट आएगा। ठीक है, तो हम सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सॉर्ट आउट है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, आर हमारा कितना होता है 8.314 जॉउल की वैल्यू इसमें। ठीक है, टी एफ नॉट हमें कितना आया था 289.6 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या गिवन है 1000 इंटू लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है यहाँ पे 180.75। ठीक है बच्चा, सॉर्ट आउट कर लीजिए इसको, आपके पास के एफ मिल जाएगा। नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में गिवन भी होता है, केवल के एफ इतना ही आता है अप्रोक्सीमेट 3.86 आपको मिल गई के एफ की वैल्यू। ठीक है, चेक कर लेते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन इसमें क्लिक कर रही है। फटाफट से चेक कीजिए, हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे बन रही है के एफ 3.86, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिमांड है, हरिया परियम जल्दी से देखिए।
अरे अपने क्वेश्चन में कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हमें यहाँ पे गिवन है, देखिए अब तो गिवन है भैया, डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है, टीएफ नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, या ये तो हमारा केएफ हो गया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं 45 ग्राम ऑफ थायरीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज इनमें से हमने ऑप्शन 2.2 केल्विन, 270.95, 273 केल्विन, 273.35, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट वाटर गिवन है, केएफ यहाँ की हमें क्वेश्चन में अच्छे से गिवन है बच्चा, केएफ की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम सॉर्ट आउट करते हैं इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमारी बच्चा, तो हम सॉर्ट आउट करते हैं, हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या, तो इससे हम सॉर्ट आउट करते हैं बच्चा। हमें गिवन था यहाँ पे केएफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, that should be is equal to 1.86 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वेट ऑफ अ सोल्यूट गिवन है हमें, थायरीन ग्लाइकोल का कितना था, दैट इज 45 ग्राम, ठीक है। सेकेंड हमें सॉल्वेंट का वेट भी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 600 ग्राम, ठीक है। हमें टीएफ निकालना है सोल्यूशन का, हमें यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। डेफिनेटली नॉर्मल से थोड़ा सा डिक्रीज हो गई होगा, ठीक है ना, तभी तो मैंने ग्लाइकोल ऐड किया है ना, ओके। ताकि फ्रीजिंग पॉइंट पहले बताइए क्या कहता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तुम्हारे पास अगर बात करें टीएफ शुड बी इक्वल टू व्हाट, हमें पता है टीएफ शुड बी इक्वल टू होता है हमारा एग्जैक्टली प्योर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं है, डेल्टा टीएफ हमारे पास नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीएफ शुड बी इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है हमारी, रिपोर्ट मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, गॉट इट, इनटू हम कर देंगे 1000, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे प्रॉपरली वैल्यूज पुट ऑफ हम करते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं पुट ऑफ वैल्यू, डेल्टा टीएफ शुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें के एफ हमें गिवन है, डेल्टा टी एफ शुड बी इक्वल टू, के एफ हमें कितना गिवन है यहाँ पे 1.86 गिवन है ना के एफ, वेट सही सिंपली रिडायरेक्ट इट, के एफ हमें गिवन है यहाँ पे 1.86, ठीक है। और हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट गिवन था डब्ल्यू बी, दैट इज 45 ग्राम, सॉल्वेंट वेट हमारा क्या आता है, थाइलिन ग्लाइकोल था, ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास कितना था बच्चा 62, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन था हमें 600, दैट शुड बी फर्दर मल्टीप्लाइड विद 1000, ठीक है। तो यहाँ 0 0 कट जाएंगे बच्चा, सिंपली सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कटिंग करके प्रॉपरली आप सॉर्ट आउट कर लोगे, आपका डेल्टा टी भी शुड बी इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा टी एफ सॉरी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू प्रॉपरली कटिंग के बाद 2.2, ठीक, कितना आ जाएगा 2.2 वैल्यू आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है सोल्यूशन, हमें टी एफ चाहिए ना, यानी कि टी एफ आ जाएगा हमारा यहाँ पे, टी एफ नॉट हमारा कितना होता है 273.15 माइनस हमारा डेल्टा टी एफ कितना है 2.2, तो ये हमारा एक्जैक्टली क्या बन जाएगा, दैट शुड बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट 270 पॉइंट समथिंग, देखिए हमारे पास ऑप्शन है, चेक चेक चेक, यस ऑप्शन ये हमारा बन जाएगा 270 पॉइंट समथिंग, यानी 270 पॉइंट आप मेंशन कर देते हैं वहाँ पे, क्या बन जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 270.9 समथिंग, ठीक है, जीरो, ठीक है। चेक कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन चेक कर चुके हैं, दैट शुड बी ऑप्शन 9095 एग्जैक्टली आ जाएगा, 270.95, यहाँ पे चेक करेक्ट, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, 270 पॉइंट माइनस करें, दैट 95 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चन हमने अभी इस पार्ट में किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना बच्चा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम इसके सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी कैलकुलेशन में दिक्कत हो, कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। मिलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ, नेक्स्ट इसी डीपीपी के नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। तो थैंक यू वेरी मच बच्चा, प्लीज लाइक द वीडियोस, थैंक यू।